स्थापितमेन स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनताय श्री चैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण डियर डिवोटी, सभी का स्वागत है श्लोका क्लास में। और आज का हमारा श्लोक है दूसरे स्कंद से। दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे। अकाम अकाम सर्व कामो सर्व काम वा वा मोक्ष काम मोक्ष काम उदार धीय उदार धीर अकामा सर्व कामो वा अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी। मोक्ष काम उदार धीर अकामा सर्व कामो वा काम अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी। उदार मोक्ष धी काम उदार धीर त्रिवेण तीवेण भक्ति योगेन भक्ति योगेन यजते यजते यजे पुरुषं पुरुषं परम। राम परम त्रिवेण भक्ति योगेन त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। यते पुरुषं परम। अकामा सर्व कामो वा काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी। मोक्ष काम उदार धीर त्रिवेण भक्ति योगेन तीवेण तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। यजते पुरुषं परम। कामा सर्व कामो अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी। मोक्ष काम उदार धीर त्रिवेण भक्ति योगेन तीव्रेण तीव्रेण भक्ति भक्ति योगेन योगेन यजते पुरुषं परम। यज्जेत पुरुषं परम। इसके शब्दार्थ देखते हैं। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज सभी।
अकाम सर्व कामो मोक्ष काम। 3 बातें यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले अकाम सर्व काम, फिर मोक्ष काम। काम का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है। तो अकाम जिसकी कोई इच्छा नहीं है। दूसरा सर्व कामो जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। सर्व का अर्थ है बहुत सारी। फिर तीसरा मोक्ष कामो जिसकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। 3 प्रकार के लोग हैं। काम का अर्थ है इच्छा, और अकाम का अर्थ हो गया जिसकी कोई इच्छा नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है जिसकी कोई। फिर सर्व कामो जिसकी सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जिसकी, समस्त भौतिक इच्छाएं हैं जिसकी। फिर उसके बाद आ गया मोक्ष काम। काम यानी इच्छा, मोक्ष यानी मोक्ष प्राप्त करने की, मुक्ति प्राप्त करने की। तो चाहे किसी की कोई भी इच्छा ना हो, चाहे बहुत सारी इच्छाएं हो, अथवा वा का अर्थ है अथवा, या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो। उदार धी, उदार का अर्थ है इंटेलिजेंस, और धी का अर्थ है बुद्धि। वही बुद्धि जो है वो, वही व्यक्ति जो है वो व्यापक बुद्धिमान है अगर वो क्या करता है, इन सारी इच्छाओं के होते हुए भी क्या करता है, त्रिवेण बहुत ही तीव्र शक्ति के साथ क्या करता है, भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा यजते, यज करता है यानी कि पूजा करता है किसकी, पुरुषम परम, परम पूर्ण भगवान की। क्लियर है सबको? जिस व्यक्ति की व्यापक बुद्धि है, उदार दी, तो वो क्या करता है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक, तीनों में से कोई भी हो, अकाम, सर्वकाम या मोक्ष काम, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो यहाँ पे भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे व्यापक बुद्धि को एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी, व्यापक बुद्धि वाला। व्यापक मतलब जो पर्याप्त बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि पर्याप्त है, जो मतलब इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल दिमाग है लेकिन वो दिमाग काम का नहीं है कुछ। व्यापक मतलब पर्याप्त बुद्धिमान है, असली में बुद्धिमान जो है। तो यहाँ पे जो अकाम शब्द है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाम का अर्थ है यहाँ पे जिसकी कोई इच्छा ना हो। अब कोई सोच सकता है कि हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो क्या अपनी इच्छाओं को खत्म कर देंगे क्या, हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन भौतिक इच्छा यहाँ पे बोलना है, भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक इच्छाएं हो सकती है ना। आध्यात्मिक इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारी जो भी इच्छाएं हो वो सब लाभ है। जैसे कोई बोलता है कि क्या भक्तों को अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं डालने चाहिए क्या, नहीं नहीं डालने चाहिए। भगवान के सामने अच्छे वस्त्र डाल के जाना चाहिए, भगवान की आंखों को देख के अच्छा लगेगा। कोई बोलता है कि कोई अच्छा गा नहीं सकता क्या, नहीं गाना चाहिए, भगवान का अष्टकम गाना चाहिए, भगवान की अलग अलग स्तुतियां हैं, भगवान की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, वो गानी चाहिए। कोई बोलता है कि पैसे नहीं कमा सकते कि हम लोग अपना रजोगुण जो है उसको यूज नहीं कर सकते, करना चाहिए, भगवान की सेवा में प्रीचिंग करनी चाहिए,
हमको कलेक्शन करनी चाहिए, भगवान का मंदिर को सजाना चाहिए अच्छे से, भागदौड़ करनी चाहिए अगर हमारी भागदौड़ करने की प्रवृत्ति है, तो इसको बोलते हैं अकाम। यानी अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ के आध्यात्मिक इच्छा जो है उसको अकाम बोला जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक तात्पर्य में भी लिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें नहीं है, किसी दूसरे में। हाँ, अकाम वह है, यहाँ से पढ़िए गुरु जी। काम वह है जिसे कोई भौतिक इच्छा ना हो। पुरुषम पूर्णम अर्थात परम पूर्ण का अंश होने के कारण परमेश्वर की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कार्य है। जिस तरह की शरीर के अंग पूर्ण शरीर की सेवा करने के निमित्त होते हैं, अतएव अकामा का अर्थ पत्थर की तरह निष्क्रिय या जड़ होना नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहना है और इस तरह से केवल परमेश्वर से तुष्टि की जा सकती। नीचे करना परमेश्वर की से तुष्टि कामना करना है, की कामना करना है। आगे पढ़ना गुरुजी। नहीं कोई उदारदी का यहाँ पे शब्द आ गया, ये पढ़िए उदारदी, एक लाइन। उदारधी का अर्थ है व्यापक दृष्टि वाला या उदार चेता। जो लोग भौतिक भोग की कामना करते हैं वे छोटे मोटे देवताओं को पूजते हैं। उदारदी क्या होता है कि जो भगवान की सेवा करते हैं केवल भगवान की सेवा करते हैं, उनको बोलते हैं उदारदी। यानी कि उनकी बुद्धि है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। और भागवतम में भी श्लोक है ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं वो। संसिद्धि हरितोषणम, धर्म स्वनुतिष्ठ पुंसा विश्वक्षेण कथा स्वयं। कुछ को याद है श्लोक ये माता जी, इंदुलेखा माता जी? प्रभु जी ये बोला है अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा हाँ, वर्णाश्रम। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य। स्वनुष्ठितस्य संसिद्ध धर्मस्य स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य अनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। ये हमारा जो भी हमारा कार्य है उस कार्य का अर्थ होना चाहिए कि हम लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है ना। और जैसे हम लोग देखते हैं ना कि गोपियां जो है उनका भगवान के सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए ही वो हमेशा कार्य करती थी। और वो अपने गोपी गीत में भी ये वाक्य बोलती है ना, पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते अंत्यच्युतगता। पति सुतान्वये कि हम अपने पति को, अपने सुत यानी अपने पुत्रों को, वया अपने वयस्कों को, भ्रातृबान्धवा अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अति विलंघे उनकी आज्ञा का अति विलंघन करके आएंगे। आपको पता है, अच्छे से पता है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हो? गति विदस्तवो गीत मोहिता कितब तोषिता कस्त्यजे निशी। उसके बाद बोल रहे कि गति विदस्तवो, कि हमारा जो ये गति है ना वो आपका जो गीत मोहित है, जो आप बांसुरी बजा रहे हो ना रात्रि के समय, उससे मोहित होके हम आइए। आपको पता है ये बात, और लेकिन आप जैसा कैतब, आप जैसा चीटर ही ऐसे कर सकता है। क्या कर सकता है? कितब योषिता
कस्त्यजे निशी कितब योषिता, कितब यानी कैतब। आप जैसा चीटर ही ऐसे कर सकता है, क्या कर सकता है, योषिता, हम स्त्रियों को, कस किस तरह से, त्यजन निशी, रात्रि के समय छोड़ के जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि हम अपने जो संबंध है उसको दाव पे लगा के आपसे मिलने आई। हमारे पति ने तो हमें लास्ट में चैलेंज दे दिया, आज अगर तुम घर से बाहर गई ना, ये बांसुरी की ध्वनि सुन के, बांसुरी की आवाज सुन के, तो हमारा तुम्हारा रिलेशन खत्म है। लेकिन फिर भी गोपियां इस बात को भी उल्लंघन करके भगवान से मिलने आई और बोल रही है भगवान को आपको पता है कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, आपको पता है ये सब बात, लेकिन फिर भी हमको इतना दुख होगा इस सिचुएशन में कि आप हमको छोड़ के गए, फिर भी हमको दुख देने के लिए आप ऐसा करते हैं। क्योंकि ना हमको दुख ही करके ना आपको सुख मिलता है। तो वो भी बोलते हैं, चलो ठीक है, आपको अगर सुख मिलता है तो हम ये भी काम करेंगे। इसको बोलते हैं भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। कि कोई किसी को दुख दे रहा है और उसको दुख देने से उसको सुख मिलता है, तो बोलते हैं ठीक है, हम लोग हमको दुख देते रहो, हमको दुख देते रहो, तुम सुखी रहोगे। संसार में ऐसे कोई करेगा? एक बार दो बार करेगा या मजबूरी में करेगा, नहीं तो फिर थोड़े दिन के बाद ही झगड़ा, डाइवोर्स, बात मत करना, नंबर ब्लॉक, है ना, व्हाट्सएप चैटिंग ब्लॉक। कोई किसी को दुखी कर देगा तो सो कॉल्ड लवर में। लेकिन गोपियों का देखो, इसको बोलते हैं अकाम, अपनी कोई इच्छा नहीं है उनकी, भगवान को सुख देने की इच्छा है। ये बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मान लो कोई घर से झगड़ा करके, अपने घर वालों को बात का उल्लंघन करके कहीं पे सेवा करने जा रहा है भगवान, और भगवान बोले मैं तुम्हारी सेवा नहीं लूंगा, कितना दुख होगा उनको। और भगवान जानबूझ के उनको दुखी करते हैं, क्योंकि उनको दुखी करके ना भगवान को सुख मिलता है कभी कभी, वो उनके उनके भाव को और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भगवान कभी कभी चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। गोपी गीत में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, आई थिंक श्लोक संख्या ये 16। अति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा अति विलम्यते अन्त्यच्युतगता गतिविदस्तवा गीतमोहिता हितभयोषिता कस्त्यजे निशी हितभयोषिता कस्त्यजे निशी। निशी यानी रात्रि को, ऐसी रात्रि को योषिता, हम स्त्रियों को छोड़ के आप जैसा छलिया ही जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। हमें पता है आप ही ऐसा कर सकते हो। और कोई अगर थोड़ा सा भी कोई सामाजिक व्यक्ति होगा ना, कुछ किसी का थोड़ा सा दिल होगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि कोई किसी के लिए ऐसे आया और वो उसको छोड़ के चला गया। तो इसको बोलते हैं अकाम। कोशिश कीजिए प्रभु जी सब लोग श्लोक बोलने की। तो यहाँ पे अकाम सर्वकाम मोक्ष का, हरे कोई भी कृष्णा। हमारी अगर इच्छा है तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, परम पुरुष की सेवा। हरे कृष्ण। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारति त्रिवेन भक्ति योगेन यजते पुरुषं परमं। हरे कृष्ण। कामे सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परमा। हरे कृष्ण प्रभु जी। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परमा। हरे कृष्ण। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यजते, ते पे नहीं है ना मात्रा, यजेत पुरुषं परम, ज पे मात्रा है, यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम।
त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। शायद मैंने भी पहले गलत बोल दिया। हरे कृष्णा फिर प्रभु से जी। बोलो। बोलिए माता जी, सर्वदी माता जी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परमा। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अकामः कर्म अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परमा। हरे कृष्णा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंदना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन अजेत पुरुषं परम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। मैं कोशिश करके देखूं प्रभु जी। हाँ जी। अकाम सर्वे कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 मिनट में मेरा मौका तो सारे ही नहीं आए थे। फोन दे दी फोन भी आगो रह ले दूध ले जाओ वा आन लग रही वहां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी यजेत है ना यजते है? यजेत। यजेत ज पे है ना मात्रा। हाँ एक मिनट बोलिए। अगर ते पे मात्रा होती तो यजते बोलते। हाँ इंद्र माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो अकाम है ये कैसे आएगी हमारे अंदर स्थिति? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि भक्ति योग का अर्थ है अपने सेंसेस को भौतिक कार्यों से हटा के आध्यात्मिक कार्यों में लगाना। तो फिर जो हमारा भौतिक इच्छाएं है ना, वो अपने आप से आध्यात्मिक इच्छाएं बन जाएंगी। तो अपने भौतिक सेंसेस को भौतिक कामों से हटा के आध्यात्मिक कार्यों में लगाना। उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है ना, वो अपने आप से भौतिक से हटके आध्यात्मिक हो जाएगा। जो भी प्रोसेस दी है ना भक्ति की, उसको करना। कभी कभी किसी चीज को करने का मन नहीं कर रहा, उसमें मन भी नहीं लग रहा, फिर भी स्टार्टिंग में उसको थोड़ा फोर्सफुली करना है। जैसे जो भी सेवा है ना, जैसे क्लीनिंग की सेवा, बर्तन की सेवा, श्लोक पढ़ने की सेवा, या प्रीचिंग की सेवा, किसी के साथ बुक रीडिंग करने की सेवा, या दूसरों को संकीर्तन में जाने की सेवा, प्रसाद बांटने की सेवा, कुछ भी इलेक्शन करने की सेवा, कुछ भी सेवा है ना,
वो शुरू में कोई कोई सेवा ऐसे भारी लगती है ना, फिर भी हमें उसको करना है, फोर्सफुली करना है। तो उससे क्या होगा, एक दिन भगवान की कृपा होगा ना, तो फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट आएगा। जब उसमें हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा तो हमारे भौतिक संसार में कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी। अपनी ड्यूटी के लिए हमें जो भी कुछ करना होगा, लेकिन उसमें हमें उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो वो फिर अकाम बन जाएगा कि भौतिक संसार में हम रह रहे हैं लेकिन मन हमारा जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं, बस ड्यूटी के लिए सब काम कर रहे हैं। अभी तो हमारा मन इन्वॉल्व होता है ना, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमें जो चीज़ें दिखती हैं वो उसमें हमें लगता है ना कि अपने लिए हम ये करें, अपने लिए हमें ये सूट खरीदें, या ये घर में ऐसे डेकोरेशन करें, ये होना चाहिए, ऐसा लगता है ना अपने लिए, दूसरे लोगों को अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। इसको अकाम नहीं बोल सकते, इसको सकाम बोल देंगे। हमारी इच्छा है अपने आप को तुष्ट करने का। लेकिन अगर हम इसी चीज को डॉपटेल कर देंगे ना भगवान के लिए, कि कोई भी सुंदर चीज देखे तो हमें भगवान का याद आए, ओ भगवान का डेकोरेशन करना है। कोई भी हम फूल देखे, फ्लावर देखे, ओ भगवान के लिए माला बनानी है। कोई भी सुंदर जगह देखे जहाँ पे हमें लगेगा यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो वहाँ पे भगवान का स्मरण आना चाहिए। भगवान ने कितना सुंदर सब कुछ बनाया है। तो ये धीरे धीरे होगा ना, प्रोसेस है, धीरे धीरे। ठीक है माता जी। भक्ति का अर्थ यही है, अपने आप को भौतिक कार्यों से हटा के आध्यात्मिक कार्य में लगाना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं वो अपने आप दूर हो जाती हैं और सारी इच्छाएं अपने आप से आध्यात्मिक हो जाती हैं। ठीक है माता जी। जी जी, वैसे बहुत बहुत कठिन है ये घर में रहते हुए ये सब। नहीं, घर में रहते हुए हमें बेनिफिट भी बहुत है ना। देखो, हमें बार बार तो कहीं जगह बदलनी नहीं, हमें अपने शरीर का जो बेसिक मेंटेनेंस है उसको करने के लिए कोई सोचना नहीं कहाँ पे सोना है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, फायदा है। अब हम ये सब चीज़ ना सोच के भगवान की सेवा के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इधर उधर घूमते रहेंगे ना, तो हमें लगेगा कहाँ रुकना है, कहाँ पे किचन करना है, वॉशरूम कैसा होगा, सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, लाइट आएगी, लाइट जाएगी, नींद आएगी रात को, नहीं तो फिर सुबह जब कैसे करेंगे। लेकिन घर में तो सब सुविधा है ना। ये तो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये पॉजिटिव चीज़ हमें मिल रही है, तो बदले में हम जो टाइम बच गया, जो हमारा ये माइंड इसमें नहीं जा रहा भौतिक चीज़ के बारे में, तो बेसिक चीज़ के बारे में, तो अब हमें भगवान के बारे में, सेवा के बारे में सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, बैठ के, उठ के, घूमते हुए, मंदिर जाके, किसी को फ़ोन करके कथा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। नहीं तो कभी किसी माता जी के साथ जाके बेल बजानी चाहिए शाम को सबके घरों की, हरे कृष्णा, हम लोग भगवत गीता है, ये हमारा मैगजीन है, आप लोग लीजिए इसको। तो ये कौन सा मुश्किल है ना। हमारे 14 सेक्टर या मॉडल टाउन जो जहाँ पे भी रहता है, सुंदर प्रभु रहते हैं मेरठ चौक में, तो हर घर में जाके शाम को 1 घंटा रोज बेल बजानी है, और बैक टू गॉड है मैगजीन है, ये प्रभुपाद जी का। सब लोग देखो, संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, हमें हमारे कल्चर के बारे में, धर्म के बारे में पता होना चाहिए, तो आप ये मैगजीन लीजिए। 20 रुपए का है, बस 25 रुपए का है। तो फिर जब वो आप 1 घंटे ऐसे सेवा करके आओगे ना, अपना जो ईगो है उसको साइड में रख के लोगों को हम्बली अप्रोच करोगे, कोई लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कोई लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारा कुछ होगा, आपका इमोशन अप डाउन होगा भगवान की सेवा में। और लास्ट में फिर जब आप अपने घर में आओगे सेवा करके, फिर आपको लगेगा सन सिद्धि हरितोषणम, आपको लगेगा कि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए आज कुछ किया। और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करेंगे, अपने आप को भी फिर प्रसन्नता मिलती है। सुन रहे हैं उनको। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे काम की बात हो रही है, और हमारी यदि हम स्पिरिचुअल डिजायर्स भी हैं, इच्छा है ना, आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है प्रभु जी, आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार हमसे दूसरों को एंजाइटी हो जाती है ना हमारे कारण। तो वो तो फिर क्या तब भी। यहाँ पे ये, एक सेकंड,
यहाँ पे फिर ये सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर हमारे किसी आध्यात्मिक इच्छा, तथाकथित जिसको हम आध्यात्मिक इच्छा समझ रहे हैं, उसको करने से दूसरों को एंजाइटी हो रही है, पहली बात तो वो आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है, कुछ भौतिक चीज मिक्स है। बोलिए। ओके ठीक है, वो मैं भी यही पॉइंट था, मतलब कि फिर वो उसके अंदर भी हम सोच रहे हैं कि हम लोग ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से उस सेवा के कारण किसी को एंजाइटी हो जा रही है, इट मीन्स कि उसके अंदर सूक्ष्म रूप से कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा है, ये ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का कुकिंग करने को कुछ सेवा दिया किसी ने, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैं भगवान का सेवा करना है, मैं तो भगवान की सेवा, मेरा तो आध्यात्मिक इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है, लेकिन किसी ने उसको बोल दिया कि तुम आज कुकिंग मत करो, तो उसको दुख हुआ क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहता है, और उस दुख के कारण वो दुखी हुआ। लेकिन वो दुखी हुआ और उसने दुख को किसी के सामने बोला नहीं, और भगवान से बोला ठीक है भगवान आप लेना नहीं चाहते आज सेवा, कोई बात नहीं। ये तो काम आध्यात्मिक हो हुआ गया, है। इसमें किसी को एंजाइटी नहीं हुई। अब इसी केस को थोड़ा और चेंज करते हैं, किसी को किसी ने कुकिंग करने के लिए बोला और किसी ने उनको मना कर दिया, और फिर वो उनके ऊपर बोलने लगा तुम मेरे को कैसे मना कर सकते हो, तुम्हारा क्या है, तुम लोग कंट्रोल कर रहे हो, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो, मैं फिर करूंगा नहीं बाद में कुकिंग, दूसरे लोग करेंगे, मैं क्यों करूंगा, ये करूंगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल देखने में लग सकता है कि उसको आध्यात्मिक कुकिंग से रोका गया है, लेकिन इंटरनल उसमें उसका भौतिक गुण भी मिक्स है कि मेरे को जो लग रहा है मैं वही करूंगा, मेरे को जो अभी समझ में आ रहा है मैं वही करूंगा, तुम मुझे कुछ मत कहो, यस नो कुछ मत कहो, मैं अपनी मर्जी से सेवा करूंगा। मतलब सरेंडर नहीं है ना, फिर सरेंडर नहीं है तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कैसे हो गया वो, उसमें भौतिक चीज मिक्स होगी ना। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी स्पिरिचुअल इच्छा से किसी को एंजाइटी तो नहीं होगी। मतलब ध्यान रखना चाहिए, कोई मान लो अभी, अब आप ये बात बोल रहे हो, मान लो कोई अपना आध्यात्मिक काम कर रहा है, लेकिन किसी को कुछ वो एंजाइटी देने के लिए कुछ काम नहीं कर रहा, और वो उससे व्यक्ति ईर्ष्या करता है और उससे उसको एंजाइटी हो रही है, तो उसको क्या भगवान की सेवा छोड़ देनी चाहिए? वो भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ईर्ष्या के कारण एंजाइटी होती है ना, हाँ वो तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते वो। प्रार्थना करनी चाहिए उसमें भगवान के लिए, भगवान से कुछ उनके लिए। ठीक है वो। तो जी अगर हम लोग अपने आप को अंदर से देख लेंगे ना, अपने आप को जज करेंगे ना अंदर से ईमानदारी से बैठ के, हमें सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, हमें दिख जाएगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। बहुत सटल में है ये ना, जो ईगो है ना हमारा, बहुत सटल में है ये आदमी को दिखने भी नहीं देता कि मैं ईगो कर रहा हूँ। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है ना, वो इनडायरेक्टली हमारी ईगो को ऐसे धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं, धीरे धीरे काट देते हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है? कोई माता जी हाथ उठाए, सर्वादी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा प्रचार करना चाहिए, तो धाम में हमें नेचुरली एक भक्तों का संग मिलता है तो हम प्रचार इजीली कर लेते हैं और वहाँ एनर्जी भी बहुत अच्छे से आ जाती है। लेकिन जहाँ हम यहाँ आ जाते हैं तो फिर पीछे हटने का ये डर लगता है कि कैसे प्रचार होगा, एक वो एनर्जी नहीं मिलती, तो उसको हाँ प्राप्त करने के स्वाभाविक लिए है, क्या करना पड़ेगा? स्वाभाविक है ये एटमोसफियर जब अलग हो जाता है तो हमारी चेतना भी अलग हो जाती है, हमारा उत्साह भी अलग हो जाता है। धाम में हमारी अलग चेतना होती है, बाहर में हमारी अलग चेतना होती है। लेकिन मैंने बोला ना, किसी किसी काम को कभी कभी जबरदस्ती से फोर्सफुली करना चाहिए। सब लोगों का क्या हर रोज जॉब में जाने का मन करता है? नहीं करता ना, सब लोग जाते हैं ना फिर भी। क्या सब सारे बच्चों का हर रोज स्कूल में जाने का मन करता है? लेकिन जाते हैं ना। क्या माताओं का हर रोज कुकिंग करने का मन करता है? कभी कभी उनका मन नहीं करता ना, फिर भी वो करते हैं ना। ऐसा क्यों है?
क्योंकि उनको पता है हम लोग कुकिंग नहीं करेंगे तो वो खाना क्या खाएंगे, और आदमी को पता है कि हम लोग जॉब नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों को पता है हम स्कूल नहीं जाएंगे तो मम्मी पापा हमसे गुस्सा हो जाएंगे। तो सब लोग एक एक बाउंडेशन के कारण, एक रिलेशन के कारण सब लोग अपना ड्यूटी को चाहे प्रेम से चाहे जबरदस्ती करते रहते हैं। यही बाउंडेशन हमारे भगवान के साथ नहीं है ना, इसलिए हम सोचते हैं करें ना करें। यही रिलेशन हमारा भगवान के साथ नहीं है ना डेवलप, इसलिए हम सोचते हैं नहीं करेंगे तो कुछ बोल थोड़े है भगवान। लेकिन अगर हम करेंगे ना भगवान के लिए तो भगवान हमसे प्रसन्न होगा। भगवान हमको डिमांड नहीं करते, यही भगवान का सबसे बड़ा खूबसूरती है, हमको फ्री विल दे के रखते हैं भगवान। अपनी इच्छा से हम उस फ्री विल को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और फिर बदले में ना भगवान हमसे रेसिप्रोकेशन करते हैं, भगवान हमसे आदान प्रदान करते हैं, हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं, हमें भक्ति के मार्ग में आगे ले जाने के लिए रास्ता खोलते हैं। भगवान अपने ग्रंथों को हमारे सामने प्रकट करते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं, अपने ज्ञान को भगवान प्रकट करते हैं जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये कभी कभी जबरदस्ती से वॉलेंटियरली करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने परिवार में बहुत सारे काम जो है वो हमारी इच्छा ना होते हुए भी करते हैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनके रिलेशन को हमने मेंटेन रखना है उनके साथ, इसलिए उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। सेम चीज भगवान के साथ है, भगवान के साथ भी हमारा एक रिलेशन है, उस रिलेशन के नाते ही, उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ही जेरे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। हम लोग भगवान के दास हैं और दास का काम है प्रभु की मालिक की सेवा करना। तो हमारा काम है, उसको करना चाहिए, चाहे उत्साह से आए करने, उत्साह आए करने का तब करना चाहिए, तो करना ही चाहिए। नहीं उत्साह आ रहा है तो जबरदस्ती करना चाहिए, ड्यूटी समझ के करना चाहिए। एक दिन करते करते हमें वो नेचुरल लगेगा। अगर धाम में हम लोग ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए घर में या जहाँ पे हम लोग दूसरी जगह रह रहे हैं वहाँ पे कम अमाउंट में कर सकते हैं तो कम अमाउंट में करना चाहिए, लेकिन रिस्क लेना चाहिए। कुछ भी रिस्क नहीं है ना, क्या रिस्क है? हम लोग घर से निकले हैं 10 बुक लेके और हमने 50 लोगों को अप्रोच किया शाम के 1 घंटे में क्या रिस्क है? वो लोग हमारा इंसल्ट करेंगे ना ज्यादा ज्यादा, उससे क्या, उससे ज्यादा क्या करेंगे वो बुक ना लेके हमारा इंसल्ट करके या हमको कुछ उल्टा सीधा ही बोलेंगे ना, उससे ज्यादा क्या करेंगे वो? तो अगर हम भगवान के लिए इतना सा नहीं सहन कर पा रहे, इतना सा, इसलिए हमें उत्साह नहीं आता ना, हमें लगेगा कि लोग कैसे हमको डील करेंगे। धाम में इसलिए कर लेते हैं ना, धाम में लगता है सबको श्रद्धा है, इजी होता है, हमको लगता है कि कोई हमको इंसल्ट नहीं करेगा, भारी नहीं लगता धाम में। इसलिए नहीं भारी लगता क्योंकि हम लोग धाम में भी अपना सुख को भी अंदर अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं कि धाम में ये सब करना इजी है, चलो कर लेते हैं, इसलिए उत्साह आ जाता है। दूसरी जगह में नहीं आता क्योंकि वहां पे हमको थोड़ा फील होता है जब दूसरे लोग हमको डील करते हैं, दूसरे लोग हमको अलग तरीके से देखते हैं। कौन आ गया हमारे घर में, किसने बैल बजा दिए? लेकिन उनकी इस दृष्टि को सहन करना, और भगवान ने बोला ना न च तस्मात् मनुष्येषु, मेरे को उन मनुष्यों से सब प्रिय कोई भी नहीं है जो मेरी वाणी का प्रचार करे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो गोपियां इतना दुख भगवान के लिए उठा सकती हैं, गोपियां इतना पेन भगवान के लिए ले सकती हैं, तो क्या हम छोटा सा लोगों की बात नहीं सुन सकते भगवान की? सबको अपने अपने लेवल में करना चाहिए। बहुत कुछ है, अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे ना सेवा करने की, भगवान हमें बुद्धि देंगे, भगवान बुद्धि देंगे। ठीक है, बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, सब लोग इधर है। संडे को मान लो 1 घंटा क्लास चल रही है और उस क्लास में नए लोग बैठे हैं और आपने वो क्लास सुन रखी है, तो आप बुक्स उठा के 2 माताएं जाके, 2 प्रभु जी जाके मॉडल टाउन में घूम सकते हैं ना, या सड़क पे जा सकते हैं ना। संडे प्रोग्राम भी हो गया, प्रसाद के टाइम फिर आ सकते हैं। अगर हम करना चाहेंगे ना भगवान हमें बुद्धि देंगे, डेफिनेटली बुद्धि देंगे।
हम लोग करना चाहते नहीं है, इसलिए अरेंजमेंट होता नहीं। ठीक है माता जी। अभी देखो जी ना, प्रभु जी वो दो माताएं गुरुकुल में भी तो जा रही है ना, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही। नित्य लीला माता जी और हेमलता माता जी, वो हर रोज 10 बजे 11 बजे जितने बजे भी जा रही है ना, रोज 3 बजे आ रही है। उनकी इच्छा है तो इसलिए वो कर पा रहे हैं ना। तो पहले ये था कि कैसे जाएंगे, फिर गाड़ी का भी अरेंजमेंट हो गया, फिर ड्राइवर का भी अरेंजमेंट हो गया। उनकी करने की इच्छा है ना, इसलिए हो रहा है। हमारी भी इच्छाएं होंगी तो उनकी सेवा करने की, गुरु के मिशन में, प्रभुपाद के मिशन में। किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, हम जो कर सकते हैं हमारी क्षमता के अनुसार वो करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, माता जी। जी प्रभु जी आप हर रोज वीक में एक दिन बहुत सारा प्रसाद बनाए, हलवे का, भगवान को भोग लगाए, और उसको अपने गली के बाहर, घर के बाहर सबको बांटे। क्या वो उसमें सब लोग मना करेंगे? वो हमारी क्षमता है। चाहे हम 10 लोगों के लिए बांटे, चाहे 100 लोगों के लिए बांटे, क्या हम लोग सबको अपने मंदिर का अगर टेम्पलेट देंगे तो उसमें कोई हमको गुस्सा करेगा? क्या हम सबको अगर हरे कृष्णा जो मंत्र है उसका स्टिकर बांटेंगे अपने कुछ पैसे में से, अपने कुछ उसमें से, उसको क्या लोग लेने से मना करेंगे? ठीक है प्रभु जी, माता जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? अंबिका माता जी देखो कितना बढ़िया बढ़िया सबको, गुरुकुल के बच्चों को प्रसाद बना के भेजती है, थोड़ी ना कोई मना करते हैं, ले लेते हैं वो लोग। हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय। बाकी सब लोग भी बहुत सारी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद।